उन्होंने वास्तव में बहुत से माफिया को खत्म कर दिया। ड्रग्स माफिया थे लगभग समाप्त हो गए, खनन माफिया थे लगभग समाप्त हो गए। अपना दल के जिला अध्यक्ष हरिओम पटेल जब कोनो पीड़ित का मुद्दा उठावत है तो बताओ लोग इनका धमकी दिए लागत। यही हमारे संवाददाता इनके पास पहुंचे और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट की बात आप लोगों के सामने रख दिया, जो आपकी खबर में बढ़िया देखो। नमस्कार, आपके साथ लवकुश कुमार। आज राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहमत नगर में मौजूद हैं। आपको बताएंगे जो अपना दल के जिला अध्यक्ष हरिओम पटेल हैं, जो अनलीगल कार्य होते हैं उनके खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो उनको धमकी दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपना दल है ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ दल है। अगर ऐसे में जहां पर योगी सरकार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुंडे माफिया हैं सिर्फ आवाज सुन के डरते हैं, लेकिन ये तो सोचने वाली बात होगी कि जो अपना दल के संगठन के जिला अध्यक्ष हरिओम पटेल जी हैं, इनको खुलेआम धमकी दी जाती है और ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करे। तो ऐसे में जो हमारे साथ हरिओम पटेल हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से जो अनलीगल कार्य हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो लगातार उनको धमकियां दी जाती हैं और लगातार टॉर्चर किया जाता। तो ऐसे में क्या लगता है कि सहयोग मिल पाता है सरकार का, नहीं मिल पाता है इनकी जान के रक्षा के लिए? ऐसे में क्या सरकार इनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था करती है? हरिओम पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपके साथ कैसी क्या घटना हुई तो आप एक वीडियो जारी कर कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरी बात को सुना और मेरा पक्ष रखने के लिए आप मेरे पास आए जी। इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो हमारे इस सरकार में योगी जी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने वास्तव में बहुत से माफियाओं को खत्म कर दिया। ड्रग्स माफिया थे लगभग समाप्त हो गए, खनन माफिया थे लगभग समाप्त हो गए, अभी एक छुटपुट काम चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी माफियागिरी चल रही है, ये रेपो एजेंसियां। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, आज तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया जी। मेरे पास एक प्रकरण आया कि एक हमारे गांव का एक श्याम सुंदर लड़का था, उसकी गाड़ी को जो है चिन्हट चौराहे पकड़ ली जाती है और गाड़ी पकड़ने के बाद उसकी 2 या 3 किस्तें बाउंस थी। गाड़ी पकड़ने के बाद उसे गाड़ी छीन ली जाती है और गाड़ी यार्ड में बंद कर दी जाती है और 5 दिन बाद उसके पास फोन आता है कि ऐसा है, तुम्हारी गाड़ी को हमने ऑप्शन में डाल दिया, अगर चाहो तुम्हारा 75,000 रुपया क्या नाम है बकाया है, 25,000 में छुड़वा दूंगा और 5,000 रुपये तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। साई एसोसिएट नामक कंपनी थी और उसके गुर्गे काम कर रहे थे उसमें। तो उसने बेचारे ने 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए और 15 दिन बाद फिर फोन आया कि अब वो बच्चे वाले 25,000 रुपये दे दो तो मैं आपको जो है आपकी गाड़ी वापस कर देता हूँ। उसने 15 दिन बाद वो 25,000 रुपये भी डाल दिए, मैंने 30,000 रुपये उसने दे दिए और अब वो टालते रहे लगभग 1 महीना बीत गया। अच्छा, ऐसे में जो ये गाड़ी आप पकड़ते थे तो ये गाड़ी पकड़ के कहां पर खड़ी करते थे और कैसे किस तरीके से लोगों को डील करने का काम करते थे? देखिए, इनका काम ये है कि ये अपनी एक कार होती है इनके पास, इसमें कोई नंबर नहीं होता, इसमें 8-10 लड़के नए गुंडे टाइप के होते हैं, ये रेपो एजेंसियों के लड़के होते हैं। इनके पास ना डीआरए का सर्टिफिकेट होता है ना इनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है जी। और मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि ये रेपो कंपनियां हैं क्या। जैसे साई एसोसिएट हो गया, अवध रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये बैंक और कस्टमर के बीच की थर्ड पार्टी है। बैंक पैसा जब वसूल नहीं पाती है तो इन गुंडों को हायर करती है रेपो एजेंसी के नाम पे, उनसे पैसा वसूलवाती है कस्टमर से, मतलब कि मानवाधिकार का हनन। ये अगर आप सपोज करो आप परिवार साथ जा रहे हो और आपकी गाड़ी की एक किस्त बाउंस हो गई तो ये आपको किसी भी चौराहे पे मिल जाएंगे 10 लड़के और 10 लड़कों के सामने आप क्या कर लोगे? ये आपके बच्चे के साथ, आपके बीबी के सामने आपके साथ बेइज्जती करेंगे और आपसे रेपो के नाम पे 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, अगर 4 पहिया से तो 50,000 रुपया, अगर 2 पहिया से तो 10,000 रुपया चालू करके 5,000 रुपये तक और 20,000 रुपये तक ये ले लेते हैं आपसे फर्जी। न वो आपकी किस्त में कटता है और न किसी में कटता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जबरदस्ती ये आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे और यार्ड में खड़ी कर देंगे। ये इनका मामला था। तो ऐसे में आपने मामला उठाया है और कहा है कई मान लीजिए जैसे बंद हो गई हैं, तो ऐसे में आपने आवाज उठाया, आपको लगातार धमकी मिल रही, तो ऐसे में प्रशासन से आपने क्या मांग किया अपने लिए? देखिए, जब मैंने इनका, आपने देखा होगा कई वीडियो वायरल हुए, मैंने इनके 2 ऑफिस बंद कराए। मैंने साई एसोसिएट्स का ऑफिस बंद कराया और अवध रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी अवध रिस्क मैनेजमेंट, इसके कम से कम 20 ऑफिस है, मैंने इसका ऑफिस अंसल वाला बंद करवा दिया है। तब से लगातार ये दबाव बनाए हुए हैं कि हमारे फला ऑफिस चले आओ तुमको देख लेंगे, धमाके ऑफिस चले आओ देख लेंगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि फोन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन इनका जो है
इनके कुछ मैसेज जो है मेरे पास, मैंने सोशल मीडिया पे प्रकाशित किए जी। और कहीं ना कहीं एक जननायक, एक जननेता होने के नाते मैं पब्लिक की आवाज उठाता हूं कि भाई किसी के साथ गलत काम ना हो, किसी के मानवाधिकार का हनन ना हो। आप जबरदस्ती किसी को बीच चौराहे पे बगैर किसी सरकारी लीगल नोटिस के आप किसी गाड़ी नहीं छीन सकते, ये आरबीआई गाइडलाइंस है। जी। तो जब रेपो एजेंसियों को लगता है कि ये व्यक्ति हमारा काम धंधा बंद करा देगा, और मैं बता दूं इनके बारे में कि ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए का महीना का इनका जो है इनकम है। जिसका 2.5 से 3 करोड़ रुपए महीना मर रहा हो, वो मेरे साथ क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डर था। मैंने शासन प्रशासन, मैंने प्रमुख सचिव गृह, डीएम लखनऊ और एसीपी दक्षिणी, मैंने सबको फोन किया। अच्छा, ऐसे में लगता है जो ये अपना दल है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ दल है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपकी सुरक्षा मिल पाएगी आसानी से? देखिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है कि अपना दल या भाजपा मुझे ये सुरक्षा देगी कि नहीं सुरक्षा देगी, लेकिन ये मेरा मानवाधिकार है कि अगर मुझे अपनी जान की सुरक्षा चाहिए तो मैं अपना अधिकार मांग सकता हूँ। इस वजह से एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने गुहार की है अपने उच्च अधिकारियों से कि भाई मुझे इन माफियाओं से बचाने हो तो भाई कहीं भी मेरी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और गुंडे माफिया पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है कि इसका और बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, पहले तो बताना चाहूंगा कि बहुत हद तक इन्होंने समाप्त कर दिया है, लेकिन जिस चीज के बारे में उन्हें पता ही नहीं कि रेप एजेंसियां हैं क्या, जिस चीज के बारे में उन्हें पता ही नहीं, आज तक किसी भी न्यूज चैनल को ये पता नहीं है कि रेप एजेंसियां हैं क्या जी। जिस मुद्दे को मैंने उजागर किया है, अगर ये आपके मीडिया के माध्यम से योगी जी के तक पहुंचता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस मुद्दे को हल करेंगे और इन रेप एजेंसियों को बंद कराने का काम करेंगे। ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में हर जिले में व्याप्त है और ये गुंडाई चरम सीमा पर चल रही है और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको दबाने का प्रयास करते हैं। उसी के हिसाब से मुझे मेरी जान खतरा बना हुआ है। मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूं, मैं प्रमुख सचिव गृह से भी कहना चाहता हूं कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, मेरी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से काम किया जाए ताकि मेरा भी परिवार है और चूंकि मैं जिलाध्यक्ष हूं तो कहीं ना कहीं मेरा भी मानवाधिकार है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से रेपो कंपनियों के बारे में हरिओम पटेल ने बताया, तो ऐसे में क्या लगता है कि इन कंपनियों पर जिस तरीके से इनकी जान का भी खतरा है और इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि लोगों को पता ही नहीं कि ये है क्या चीज, लेकिन ऐसे में तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन कंपनियों पर किस तरीके से कार्रवाई करता है और किस तरीके से ये माफियागिरी खत्म करता है। ये तो देखने वाली बात होगी कि इन पर कितनी जल्दी कार्रवाई होगी। नमस्कार, आपके साथ लव कुश कुमार।